चलिए आज शुरुआत कुछ अलग ढंग से करते हैं। आज आप आंखें बंद कर लीजिए और मेरी बातों को सुनते जाइए। आंखें बंद करके कल्पना कीजिए कि आप एक घने जंगल में हैं और एकदम से शेर आपके सामने आ जाता है। आप क्या करेंगे? कुछ लोग कह सकते हैं कि हम भागेंगे, कुछ कहेंगे कि हम बचने का प्रयास करेंगे, कुछ कहेंगे कि अब जो करना है शेर को ही करना है भैया, हम क्या करेंगे। लेकिन मैं एक आसान तरीका बताता हूँ। सोचना बंद कर दीजिए, क्योंकि हमने शुरुआत आंख बंद करके सोचने से की थी। अब आप कहेंगे ये क्या बात हुई भला? देखिए मैं समझाता हूँ। जैसा मैंने आपसे कहा कि आंख बंद करके सोचिए कि शेर आपके सामने है, तो आपके मन में डर, भागना, बचना सभी तरीके की फीलिंग आ गई। ऐसा ही हमारे साथ जीवन में होता है। हम पुरानी यादों, भविष्य के डर, आसपास की नकारात्मकता या फिर हमारे किसी ऐसे डिप्रेशन जिसके कारण हम परेशान होते हैं, उससे अपने आसपास एक नेगेटिविटी का ऑरा बना लेते हैं। धीरे धीरे टेंशन, स्ट्रेस और एंजाइटी से होते हुए हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। और ये डिप्रेशन एक बार जीवन में हावी हुआ तो हमें किसी चीज़ में अच्छा नहीं लगता, हमारा कहीं भी मन नहीं लगता। जिस तरह बीमारियों से बचने के लिए हमारी इम्यूनिटी हमारी मदद करती है, उसी तरह ऐसे डिप्रेशन से बचने के लिए हमारा डिफेंस मैकेनिज्म काम करता है। यह डिफेंस मैकेनिज्म आपको आपके डिप्रेशन, एंजाइटी और स्ट्रेस से बचा सकता है। तो आज हम यही जानते हैं कि कैसे बनेगा आपका डिफेंस मैकेनिज्म। हम में से किसी का भी जीवन परफेक्ट नहीं है। समस्याएं जीवन में लगातार आती रहती हैं। कभी पारिवारिक समस्याएं तो कभी सामाजिक, कभी प्यार की समस्याएं तो कभी न्यायिक, ऑफिस, सरकारी, किसी भी तरीके की प्रॉब्लम। जब किसी के जीवन में लगातार समस्याएं आने लगती हैं तो उसको अपने मनोभावों पर कंट्रोल करने में दिक्कत होने लगती है, उसका स्ट्रेस बढ़ने लगता है और वो ले जाता है डिप्रेशन की तरफ। अब यहाँ काम आता है हमारा डिफेंस मैकेनिज्म। अब आप सोच रहे होंगे कि भला ये डिफेंस मैकेनिज्म होता क्या है? हमारे दृष्टिकोण, हमारे मनोभाव, हमारे संबंध, परिवार, समाज से हमारे जुड़ाव और किसी भी चीज़ के प्रति हमारी सोच, इन सभी से मिलके बनता है हमारा डिफेंस मैकेनिज्म, जो कि हमें कभी भी पीछे नहीं होने देता, हमें कभी भी टूटने नहीं देता और हमें कभी भी डिप्रेशन में नहीं जाने देता। तो चलिए परखते हैं अपने डिफेंस मैकेनिज्म को। डिफेंस मैकेनिज्म में सबसे महत्वपूर्ण है आपके आसपास के लोग। अब लोग भी दो तरह के होते हैं, एक कंडीशनल और एक अनकंडीशनल। कंडीशनल वो होते हैं जो आपके द्वारा किसी के लिए किए गए कोई सहयोग, प्रयास या मदद के प्रतिफल में आपके लिए कुछ करते हैं। और अनकंडीशनल वो लोग होते हैं जो बिना किसी कंडीशन के हमेशा आपके साथ खड़े रहते हैं। तो हमारे जीवन में ऐसे अनकंडीशनल 2-3 लोग होना बहुत ज़रूरी है, जो हमारे अच्छे, बुरे और ज़रूरत के समय हमारे साथ खड़े रहें। अनकंडीशनल रिश्ते में हमेशा वे लोग बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि वे बिना किसी स्वार्थ के हमारे साथ जुड़े रहते हैं। जब भी हम अपनी भावनाएं व्यक्त करना चाहते हैं, किसी भी चीज़ पे हमें गुस्सा आ रहा है, ऑफिस की कोई टेंशन है, बिजनेस का कोई लोड है, तो हम अपने अनकंडीशनल रिश्ते वाले लोगों से इन बातों को शेयर कर सकते हैं, इन बातों को साझा कर सकते हैं। इससे होता क्या है कि जब भी हम अपने मन को खाली करते हैं, अपने मन की भावनाओं को बाहर निकालते हैं, तो हम रिलैक्स हो जाते हैं। एक बात हमेशा याद रखिए कि अगर मन में कुछ भर कर जिएंगे तो मन भर कर कभी नहीं जी पाएंगे। इसलिए अपने अनकंडीशनल दोस्तों से, अपने अनकंडीशनल रिलेशनशिप वाले लोगों से अपनी भावनाओं को साझा करें और उनके साथ शेयर करने से आपका मन बहुत हल्का होगा। इसके बाद महत्वपूर्ण बात आती है रिजेक्शन को स्वीकार करना। जीवन में जब भी हम किसी कार्य को करते हैं तो हम हमेशा चाहते हैं कि उसे सभी लोग स्वीकार कर लें, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता। ऑफिस में आपका पीपीटी हो, पार्टनरशिप का कोई प्रपोजल या फिर प्रेम संबंध, कहीं ना कहीं किसी न किसी व्यक्ति को रिजेक्शन का सामना करना पड़ता है। इस रिजेक्शन को स्वीकार करें और यह बात अनुभव करें कि हम हमेशा हर चीज़ में
दूसरों के द्वारा स्वीकार नहीं किए जा सकते। अगर आपने अपना रिजेक्शन स्वीकार करना सीख लिया तो आपको डिप्रेशन से बचने में काफ़ी मदद मिलेगी। इसके बाद एक महत्वपूर्ण बिंदु आता है तनाव से बचना। हमें अपने भूतकाल की कोई याद, हमारे किसी पार्टनर, किसी दोस्त या किसी रिश्तेदार द्वारा कही गई बात, या फिर लाइफ में किसी चीज़ में सफल नहीं होने का दर्द हमें तनाव दे जाता है। और कई तनाव ऐसे होते हैं जो बार बार हमारे जीवन में रिपीट होते रहते हैं या उनकी याद हमें बार बार आती रहती है। इसके लिए क्या करें, जब भी आपको कोई तनाव घेरे तो उसे कागज़ पर लिखें और अपनी सारी भड़ास उसमें निकाल दें। अपने प्रयास, आपके द्वारा की गई काबिलियत, आपके द्वारा किए गए कार्य सब लिख दीजिए। उसके बाद गुस्से से उस कागज़ को फाड़ दीजिए या फिर उसे जला दीजिए। जब आपके सामने ये तनाव आते जाएंगे और आप बार बार यह प्रक्रिया करते जाएंगे तो आप पाएंगे कि धीरे धीरे इन तनाव की यादें या यह तनाव के बारे में सोच आपसे दूर होती चली जाएगी। कई बार हम समाज के दबाव के कारण अपने आप को बहुत परेशान कर लेते हैं। याद रखिए, समाज का उतना ही दबाव आप पर होना चाहिए जितना कि आप अपनी नैतिकता के लिए जरूरी समझते हैं। यानी कि आप कोई गलत काम नहीं कर रहे हो, इतना समाज का दबाव काफ़ी है। लेकिन समाज के दबाव या चार लोग क्या कहेंगे के बारे में सोच सोचकर अपने जीवन की स्वतंत्रता और स्वच्छंदता को प्रभावित ना करें। अपने जीवन को पूरी जिंदा दिली से जिएं। हमें लगातार जीवन में प्रतिस्पर्धाओं का सामना करना पड़ता है, लेकिन एक बात महत्वपूर्ण है कि प्रतिस्पर्धा में हमेशा जीतना जरूरी नहीं, अनुभव लेना भी जरूरी है। तो अपनी जीतने की इच्छा को अपनी जीने की इच्छा पे हावी ना होने दें, क्योंकि अगर आप हमेशा जीतना चाहेंगे, उसके पीछे स्ट्रेस लेने लगेंगे तो आपका जीना दुभर हो जाएगा। तो जीने की इच्छा को हमेशा जीतने की इच्छा से ऊपर रखें, क्योंकि जान है तो जहान है। वैसे हमें जीवन में ज़्यादा लोगों से उम्मीद नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर कोई आपसे अनकंडीशनल रिश्ता रख रहा है, आपकी केयर कर रहा है, आपको सही मार्ग बता रहा है, आपको सजेशन दे रहा है, तो ऐसे व्यक्ति की कद्र कीजिए, उसके प्रति आभार मानिए, क्योंकि वह व्यक्ति आपके डिफेंस मैकेनिज्म को बहुत मजबूत करेगा। इन बिंदुओं से आप समझ गए होंगे कि आपका डिफेंस मैकेनिज्म कैसा है। अगर आपका डिफेंस मैकेनिज्म मजबूत है तो बधाई हो, और अगर आपका डिफेंस मैकेनिज्म कमज़ोर है तो परिवार के साथ संबंधों को बेहतर कीजिए। अपने साथ कुछ अनकंडीशनल रिश्तों को जोड़िए। व्यर्थ की प्रतिस्पर्धा से बचिए। ऐसा कोई भी काम करने से बचिए जिसमें बार बार तनाव आ रहा है। अपनी तनाव की यादों को भुलाने की कोशिश कीजिए और जीवन में सजगता रखिए। आप पाएंगे कि आपका डिफेंस मैकेनिज्म मजबूत होता जा रहा है, और एक बार आपका डिफेंस मैकेनिज्म मजबूत हो गया तो किसी भी तरह का तनाव, डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस आपको घेर नहीं पाएगा। मैं सुमित अवस्थी इसी तरह आपके लिए मोटिवेशनल वीडियो बनाता रहूँगा। अगर आपको मेरी बातें पसंद आ रही हों तो इन्हें जीवन में उतारें। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हों तो इन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप किसी भी तरह का कोई वीडियो मुझसे बनवाना चाहते हैं या जीवन की किसी बात को मुझसे समझना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। मैं प्रयास करूंगा कि उन विषयों पर वीडियो जरूर बना सकूं। धन्यवाद।